कराची गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 19 के एक अपार्टमेंट के अंदर दो बच्चे खेलते हुए हसन और रऊफ दुनिया फानी से कूच कर गए। मालिक था, उसने 8 सितंबर को गाड़ी यहाँ पर खड़ी कर दी थी। काफी देर बच्चों को जब ऑक्सीजन नहीं मिली, उनमें से एक बच्चे की मौत वाकई हुई। जो गाड़ी का मालिक था उसको भी हिरासत में लिया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मुझे कहते हैं मोहम्मद मोइस कुरैशी। कराची में गुज़िश्ता दिन एक वाक़या रूनुमा हुआ। पीछे एक अपार्टमेंट की पार्किंग में एक गाड़ी मौजूद थी। खस्ता हाल गाड़ी थी, बड़े ज़माने से कदीम से वहाँ पर खड़ी हुई थी। दो बच्चे खेलते हुए गाड़ी के अंदर गए और वहाँ पर मौजूद वो जब उन्होंने अंदर वो लॉक किया गाड़ी को, तो वो अंदर ही लॉक हो गया और उसके बाद वहीं पर ही वो गैस भर जाने की वजह से दम तोड़ गए। ये वाक़या हुआ। उसके बाद यहाँ एक चौकीदार मौजूद है। एक चौकीदार का बोलना है कि मुझे भी कुछ नहीं मालूम, मुझे भी कुछ नहीं पता कि वाक़या कैसे हुआ, कहाँ हुआ, मैं बीमार था, इसका बताना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आया इतनी वहाँ पर गाड़ी मौजूद है करोला, और उन लोगों को पता नहीं चलता कि उसमें मौजूद है। जबकि वालिदा ये बताती हैं कि वहाँ पर जो है वो समझ नहीं थी कि बच्चे बाहर खेल रहे हैं, किस कंडीशन में। उनको यही इल्म था कि बच्चे खेल रहे हैं और वालिद जो है वो घर पर मौजूद ही नहीं थे। और उसके बाद जब एक शहरी को पता चला कि बच्चे गाड़ी में, उसने वहाँ से निकाला, सबको जमा किया, जिसमें से एक बच्चा मौके पर ही हलाक हो गया था जो छोटा था और जिसकी उम्र 3 साल थी, और दूसरा जो 4 साल था वो शदीद तशवीशनाक हालत में वेंटिलेटर पर उसको अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ पर वो भी जानवर ना हो सका और वो भी हलाक हो गया। उसके बाद दोनों बच्चों की मैयतों को जो है वो दफनाने के लिए कराची से हसन कब्रिस्तान ले जाया गया। मेरे गब में जो आपको घर इस वक्त नज़र आ रहा है, ये वो घर है जहाँ पर वो दोनों बच्चे रिहाइश पजीर थे और घर के बिल्कुल सामने गाड़ी मौजूद है। यहाँ से जो उतरे वो खेलने के लिए, तो ज़ाहिर है कि घर में भी बच्चों को यही मालूम था, घर वालों को, कि आया वो खेल रहे हैं बाहर, लेकिन उनको ये नहीं पता था घर वालों को कि वो अपनी खालिक हकीकी से जा मिलेंगे उस खूनी कार में जाकर। मेरे अक़ब में जो आप गाड़ी देख रहे हैं, कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा ये दिखा सकें, ये वो खूनी गाड़ी है जिसके अंदर दो बच्चों की हलाकत का वाक़या पेश आया। एक की उम्र 3 साल, एक की 4 साल, जबकि 4 साल जो रऊफ़ था और हसन था 3 साल। रऊफ़ जो है वो पहले उसका इंतकाल हो गया। करोला गाड़ी इसको बताया जा रहा है, जिस तरह आप देख सकते हैं पुराने मॉडल की। कैमरामैन जूम करके इसको दिखाएंगे कि मट्टी के अंदर लदी हुई है, टायर दोनों पंचर हैं, पीछे के भी पंचर हैं, चारों भी। एक लग रहा है कि बड़े ज़माने से गाड़ियाँ खड़ी हुई है, लेकिन ताहाल अभी तक इसमें कोई ख़ास पेशरफ नहीं हो सकी कि आया गाड़ी कितनी पुरानी है, कब से खड़ी हुई है, कैसे खड़ी हुई है। शीशे में से जब बच्चों को देखा था तो उन्होंने शीशे वगैरह से इस पर हटाया था। लेकिन मट्टी कितनी है गाड़ी पे कि बंदा उसको देख भी नहीं सकता है कि अंदर कुछ है नहीं है, क्या नहीं है। गाड़ी में कई लोग बैठ जाएँ, उनको जब तक पता ही नहीं चलेगा कि अंदर से अगर बंदा भी गाड़ी हिला रहा है तो उसकी क्या पोजीशन है, क्या है गाड़ी के अंदर, उसको पता भी नहीं चल सकता। कोई भी शख्स होगा अंदर, वो देखेगा, गाड़ी को चेक करेगा, तो वो अंदर कितना भी चिल्ला ले, लेकिन बाहर वाले को पता नहीं चल सकता। क्योंकि उसकी एक बड़ी वजह ये भी कि गाड़ी में मट्टी इंतहा की है। गाड़ी के दोनों टायर पंचर हैं। कैमरामैन थोड़ा इस तरफ आकर दिखा सकते हैं आपको, दोनों टायर पंचर हैं, अगला पिछला सारे टायर वगैरह सब कुछ पंचर हुए हैं गाड़ी के। और ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि यहाँ पर भी जन्म लेता है कि आया ये दोनों टायर पंचर हैं, उसके बावजूद पंचर गाड़ी यहाँ खड़ी करना, ये बहुत बड़े सवालों को भी जन्म देता है। बम्पर वगैरह सारी चीज़ें टूटी हुई हैं और ये अलग हुई भी है बिल्कुल। पीछे अगर हम देख सकें तो ये वो कन्नाते हैं, शामियाना है जो लगाया गया है इन दोनों बच्चों की अमवात में। सामने ही बच्चों का घर है जो वहाँ पर मौजूद है। इसके साथ साथ बड़ी अफसोस का मकाम है, पूरे इलाके में ही हम देख रहे हैं सोग का समा है। और यहाँ पर जो लोग हैं वो भी बात करने से गुरेज़ा हैं, वो आना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते इस घड़ी में, इस गम की घड़ी में, कि वो क्या मामला है और किस तरीके से ये हुआ। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी अफजल खान, एयरवाई न्यूज़ से इनका ताल्लुक है। अफजल भाई भी इस केस को कवर कर रहे हैं। अफजल भाई बताइएगा, ये केस बड़ा संजीदा है, दो बच्चे जाँ बाग हो गए, क्या वाक़या है, क्या कहानी है इस केस की? बिल्कुल इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या है। ये गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 19 के अंदर एक रिहायशी इमारत है मुनीर हाइट्स, उसकी पार्किंग एरिया के अंदर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। दोपहर के वक्त ये इतला मिली थी कि वहाँ से जो है एक बच्चे की लाश निकाली गई है, जबकि दूसरे को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया है। फिर उसके बाद पुलिस भी वहाँ पर पहुँची और पुलिस का कहना था कि वो इस पर काम कर रहे हैं और इस वाक़े की नोयत के बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं। लेकिन पुलिस की इब्तदाई तहकीक में ही ये बात साबित हो गई थी कि ये महज एक हादसा था और बच्चे खेलते खेलते जो है वो गाड़ी के अंदर जाकर बैठ गए और उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर उसके बाद वो गेट को अनलॉक नहीं कर सके और इसी दौरान दम घुटने की वजह से उनमें से एक बच्चे की मौत वाक़ई हुई, जबकि दूसरा जो बच्चा था वो अस्पताल में तशवीशनाक हालत में ज़िंदगी और मौत की कशमकश में रहने के बाद अस्पताल में चल बसा। पुलिस ने फिर इस केस के ऊपर मजीद काम करते हुए जो गाड़ी का मालिक था उसको भी हिरासत में लिया था। उसने पुलिस को बयान दिया कि 8 सितंबर को उसने अपनी गाड़ी यहाँ पर खड़ी की थी। अफजल भाई, ये गाड़ी मतलब नकारा थी या इस्तेमाल में थी? बिल्कुल गाड़ी ख़राब थी, जिसकी वजह से जो गाड़ी का मालिक था उसने 8 सितंबर को गाड़ी यहाँ पर खड़ी कर दी थी। तो पुलिस ने उस गाड़ी के मालिक को हिरासत में लिया था, लेकिन वो गुर्दों
के अमराज में मुब्तला था और उसका डायलिसिस होता था, और फिर जो बच्चे के वर्सा थे उन्होंने भी किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से उसे पुलिस ने पूछगछ करने के बाद छोड़ दिया। इस वाकये की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई, जिसके अंदर जो तहकीकात की थी वो बात वाज़ेह हो गई कि बच्चे खेलते खेलते गाड़ी के अंदर जाकर बैठे हैं। गैस थी या अंदर गाड़ी में क्या हुआ था ऐसा वाकया कि एक बच्चे जाबाक हो गए? नहीं, जहरीली गैस के बारे में तो कुछ नहीं बताया गया पुलिस इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन दम घुटना ही इसकी वजूहात करार दी गई हैं। और चूंकि गाड़ी बंद थी और गर्मी भी है, इसकी वजह से काफ़ी देर बच्चों को जब ऑक्सीजन नहीं मिली और उन्हें कोई रेस्क्यू करने के लिए नहीं आया, तो उसकी वजह से दम घुटने से इन बच्चों की मौत वाक़ई हुई है। और बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। वर्षा भी बहुत ज़्यादा शिद्दत गम से निढाल है, इसी वजह से उन्होंने किसी किस्म की भी कोई कानूनी कार्रवाई इसमें नहीं करवाई है। और इब्तदाई तहकीकात में भी ये बात सामने आई है कि ये महज एक हादसा था।